तो सर जब आप एक स्मार्ट टीवी को परचेज करने के लिए सोच रहे तो आपको कहाँ से परचेज करना चाहिए? कहाँ से इन द सेंस अमेजन से परचेज करना चाहिए या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहिए? तो ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है। जब हम लोग एक स्मार्ट टीवी को बाई करने के लिए सोचते हैं तो हमारा माइंड में ये जरूर आता है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल 10 पॉइंट में समझने के लिए कोशिश करेंगे कि हमें स्मार्ट टीवी कहां से बाय करनी चाहिए। वीडियो का स्टार्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचते हैं दोनों बेकार है या फिर दोनों ठीक है तो आपका ओपिनियन जो है रॉन्ग हो सकती है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आप कोई भी प्रोडक्ट को, ये नॉट ओनली स्मार्ट टीवी के लिए, किसी भी अदर अप्लायंस या फिर गैजेट के लिए सेम यूजफुल आपको हो सकता है। 10 पॉइंट में से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट जो है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। ये एक ऐसा पॉइंट, जैसे हम लोग को सबको पता है अमेजन और फ्लिपकार्ट डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट तो बनाता ही नहीं है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट में देखोगे तो सर्टिफाइड बाय फ्लिपकार्ट होता है और अमेजन के कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है थ्रू सेलर इन्होंने सेल करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का जब बात आता है तो फिर बात ऐसा है कि दोस्तों, अभी अगर रिसेंट पास्ट एग्जांपल देखोगे डोर टीवी, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि फ्लिपकार्ट पर कोई भी सेलर, कोई भी वेंडर इजीली अप्रूवल लेके प्रोडक्ट को सेल करने लगता है, लेकिन अमेजन पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी सेलर को या फिर वेंडर को उन्होंने अप्रूव देने के लिए काफी टाइम लगाते हैं क्योंकि बैकग्राउंड इनका वेरिफिकेशन ज्यादा होता है। ये एक सिंपल सा पॉइंट। अमेजन वेरिफिकेशन देने से पहले 10 बार सोचता है और उसका वेरिफिकेशन भी उस तरीके से होता है। यहाँ पर जैसे कि देखोगे मोस्टली वेरीफाइड सेलर लाइक अपारियो रिटेल में और अमेजन के कुछ ओन्ड कोकोब्लू, इस तरीके से जो है अमेजन अप्रूव करता है। लेकिन फ्लिपकार्ट देखोगे तो अगर स्मार्ट टीवी का बारे में बात करें तो नॉर्मली डब्ल्यूएस रिटेल एंड ओमनीटेक, ये 2-3 ऐसे सेलर है जो कि काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिल जाती है। रिमेनिंग अगर कुछ देखोगे तो उतना जो रेस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्टेड करते हैं एक स्मार्ट टीवी परचेज करने के बाद, उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी मामले में विनर होता है अमेजन। अब बात करें पॉइंट नंबर 2, डिलीवरी एंड पैकेजिंग। तो सर देखो, आप लोग नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि हिंदी हमें उतना समझ में नहीं आता है और मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख के जो है आपको स्क्रीन का ऊपर में दिखा रहा हूँ और आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करके समझ सकते हो। आई होप कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए और हम लोग आपस में बात करते रहते। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, अमेजन का बारे में बात करें तो आपको मेट्रो सिटी पर नॉर्मली फास्ट डिलीवरी देखने को मिल जाती है और वेल पैकेजिंग भी आपको दिया जाता है इनका सेलर का थ्रू से। फ्लिपकार्ट का बात करें तो यहाँ पर भी क्विकली डिलीवरी देखने को मिल जाती है, स्पेशली जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में। लेकिन यहाँ पर अगर विनर और लूजर का बारे में बात करें तो दोनों जो है आपको बेस्ट डिलीवरी एंड पैकेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, बट डिपेंड अपन आपका लोकेशन। अब बात करें इंस्टॉलेशन सपोर्ट। हम लोग का एक स्मार्ट टीवी का बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग का जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन वही है कि स्मार्ट टीवी हमें कहाँ बाय करना है। इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी होना जरूरी है, और होना जरूरी नहीं है, इंस्टॉलेशन सपोर्ट जो है क्विकली होना जरूरी। अगर आप अमेजन का बात करें या फ्लिपकार्ट से कोई टीवी परचेज कर रहे हो, अगर आप एक रेपुटेड ब्रांडेड टीवी परचेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रांड जो है आपका डिलीवरी जो शेड्यूल कर लेता है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन यहाँ पर अमेजन पर जो कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है, इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट जो है टाइमली मिल जाता है या फिर हो जाता है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर ऐसा कुछ कुछ केसेस में देखा गया है काफ़ी आपको डिले देखने को मिलेगा। विनर होता है अमेजन, क्योंकि पर्टिकुलरली जब इंस्टॉलेशन सपोर्ट का बारे में बात करते हैं तो एक्सेलेशन जो है अमेजन पर बेटर देखने को मिलता है, इसलिए आपका कंप्लेंट जो है क्विकली रिजल्व कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी का बारे में, जो कि एक स्मार्ट टीवी एक लार्जर एप्लायंस है। आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरी भी हमें देखने को मिल जाती है। रिसेंटली जैसे कि आपको मैं बताया था, फ्लिपकार्ट का जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है वहाँ पर आप प्रोडक्ट को पावर ऑन करके भी चेक कर सकते हो, जो कि एक बढ़िया बात है। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे तो जब भी आप कोई स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हो तो आप ऑन करके भी चेक कर सकते हो, पावर ऑन करके देख सकते हो प्रोडक्ट को, जो कि एक बढ़िया बात है। रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो अमेजन पर थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि कस्टमर प्रोटेक्शन का एंगल में अगर बात किया जाए तो अमेजन पर विदिन 7 to 10 डेज आप जो है रिटर्न कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर भी आप कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर डिफेक्टिव है, लेकिन थोड़ी आपको ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ता है फ्लिपकार्ट पर। अमेजन पर आप वंस लॉक कर दोगे तो वो लोग खुद ही आपको, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया अमेजन पर जो एक्सेलेशन है इनका बेटर देखने को, और ऐसे भी नहीं है कि फ्लिपकार्ट पर आपको ऑलवेज जो है डिले होता है या फिर रिटर्न नहीं होता है, बट कुछ कुछ केस में जो है इनका फेलियर जो है ज़्यादा होता है बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस
एंड यूजर रिव्यू में आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है 2-3 टीवी पर, जो कि मैं ज़्यादा फॉलो किया, चैनल का मेल आईडी से मेल किया, तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पर मैं जो भी आपके साथ जो एक्सपीरियंस अभी शेयर कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, कस्टमर सपोर्ट देखो, कोई भी कंप्लेन का रिजोल्यूशन के लिए एक मिनिमम टाइम थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फॉलोअप करोगे तो आपका प्रॉब्लम जो है क्विकली सॉल्व हो सकती है। अगर आप बस कंप्लेंट करके ऐसे ही भूल गए हो तो फिर थोड़ी सी टाइम लग सकती है। सो आपका तरफ से आप जो है, चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, आप फॉलोअप करते रहना। लेकिन जो ऐसा देखा गया है, जो ज़्यादातर केस में अमेजन जो है क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, फ्लिपकार्ट भी क्विकली सॉल्व करता है, बट आपको ऐसे ओकेजनली जो है थोड़ी डिले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट का बारे में बात करें, दोनों पर आपको ठीक ठाक कह सकते हो, बट विनर होता है अमेज़न। अब बात करते हैं सेलर रेपुटेशन, जो मैं आपको पहले बताया वही है, बट दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ रेपुटेड सेलर है। जब आप कोई भी स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हो, उसका सेलर कौन है ये आप चेक कर लो। सो सेलर रेपुटेशन का मैटर में अप्रूवल प्रोसेस इज ए डिफरेंट थिंग, बट रेपुटेशन, सेलर रेपुटेशन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप कोई ब्रांडेड सेलर से परचेस करते हो तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दोनों पर आपको इक्वल देखने को मिलेगा, बोथ। सो इस पॉइंट में ड्रॉ आप कह सकते हो। लेकिन अभी भी मैं बोलता हूँ कि अमेजन पर आपको बेटर ट्रस्ट होती है आज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। अब बात करें प्राइसिंग एंड डिस्काउंट, देखो यहाँ पर मैटर करेगा कौन सा टाइम में आप टीवी को परचेस कर रहे हो, और उस समय कुछ अगर फेस्टिव सीजन चल रहा है तो दोनों प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नाम से जो है डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है बैंक का तरफ से। प्राइसिंग वगैरह थोड़ा फ्लिपकार्ट पर बेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करेगा आप कौन सा टीवी परचेस कर रहे हो, यानी कौन सा कंपनी को टीवी परचेस कर रहे हो, कौन सा मॉडल परचेस कर रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है मैक्सिमम टीवी जो है सेम टीवी, यानी सेम टीवी दोनों प्लेटफॉर्म पर हो सकता है अवेलेबल नहीं होगा। कुछ स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होता है, कुछ स्मार्ट टीवी अमेजन पर अवेलेबल होता है। सो ये काफ़ी वेरिएशन रहेगा। आप कौन सा टीवी को परचेस कर रहे हो वो आपका ऊपर में डिपेंड है, और बेस्ड ऑन दैट आपको प्राइसिंग एंड डिस्काउंट जो है डिसाइड होता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफर क्वालिटी। सो अमेजन पर कुछ ओल्डर टीवी जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर जो है एक्सेप्ट हो जाता है। नो डाउट है फ्लिपकार्ट पर बेटर पिकअप सर्विस जो है अवेलेबल, सो विनर होता है फ्लिपकार्ट। करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी एंड प्रोटेक्शन प्लान। सो यहाँ पर दोनों, चाहे अमेजन का बात करें या फिर फ्लिपकार्ट का बात करें, तो इक्वल हमें लगता है। और इसका बारे में अगर टीवी का, स्मार्ट टीवी का एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करना है या फिर नहीं करना है, कौन से कंपनी का स्मार्ट टीवी वारंटी परचेज करना है, ठीक है, आपका टीवी का प्राइस का हिसाब से कैसे डिसाइड होता है, ये डिटेल वीडियो जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो है, ये वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको देख सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट को जो मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। अब बात करते हैं यूजर रिव्यू एंड वीडियो फीडबैक के बारे में। देखो ये जो पॉइंट है, अमेजन पर कुछ वेरीफाइड परचेज रिव्यूज है इमेज वीडियो के साथ में, फ्लिपकार्ट पर भी आपको सिमिलर रिव्यू सेक्शन मिल जाता है, बट डिटेलिंग जो है उतना नहीं मिलता है, थोड़ी मिस होता है। सो विनर इस मैटर में अमेजन को ही मैं बेटर मानता हूँ। सो अब बात करते हैं फाइनल वेरिडिक्ट यानी कंक्लूजन का बारे में। तो आपको कहाँ से स्मार्ट टीवी को परचेज करना चाहिए, अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से? सो ये जैसे कि अभी आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं, अमेजन इज सेफर, इसमें डाउट नहीं है। आप टीवी परचेज करने के बाद में अगर आप प्रीमियम टीवी परचेज करना चाहते हो तो बेटर जो है आप अमेजन से टीवी को परचेज कर सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट इज मोर एफोर्डेबल, यानी आप जिसका कीमत ज़्यादा नहीं और जो बजट में आ जाता है। सो अगर आप बजट प्राइस सेगमेंट टीवी परचेज करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम प्राइस सेगमेंट टीवी को परचेज करना चाहते हो तो फिर वो अमेजन से परचेज कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। आप देख रहे थे टेक टेलीविजन, मेरा नाम है लक्ष्मणर। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन किए थे तो सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो रियली यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।